कानों में कुंडल, गले में नाग लपेटे बैठे हैं। मेरे महादेव तो स्वयं मैं ब्रह्मांड समेटे बैठे हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको भगवान शंकर और माता पार्वती के बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। माता पार्वती और भगवान शिव के इस प्रसंग को बड़े ही प्रेम और भक्ति से सुने। इसे सुनकर आपको अपने कष्टों और दरिद्रता से मुक्ति मिल जाएगी। साथ में इस कथा को सुनने से भगवान शिव साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिव महापुराण में श्रुत जी ने 16वें अध्याय में कहा है कि इस कथा को सुनने से व्यक्ति के जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस पावन कथा को सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। आपसे निवेदन है, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ संसार भ्रमण पर निकली। भ्रमण करते समय उन्होंने संसार की दशा देखी और जब वापस कैलाश पर आई तो बड़ी दुखी हो गई और उन्होंने महादेव से कहा, हे प्राणनाथ, मेरे मन में कुछ प्रश्न चल रहे हैं, कृपया मेरे मन में उठ रहे इन प्रश्नों का समाधान कीजिए। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय पार्वती, पूछो तुम्हारे मन में कौन से प्रश्न हैं जो तुम्हें व्याकुल किए हुए हैं। माता पार्वती ने कहा, भगवान, मेरे 2 प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न है, बुढ़ापा मनुष्य को क्यों आता है और मनुष्य बुढ़ापे में दुखी क्यों होता है। और मेरा दूसरा प्रश्न, मनुष्य को मुसीबत से बचने के लिए किन लोगों के बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तगण, भगवान शिव ने माता पार्वती को क्या बताया, चलिए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। इस कथा को सुनने से भगवान भोलेनाथ सहित माता पार्वती का भी कृपा आप पर सदैव बना रहे। इस कथा को कहने, सुनने तथा बाँचने वाले व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है तथा सुखमय जीवन को बिता भगवान शिव के धाम की प्राप्ति होती। इसलिए आपसे अनुरोध है, कथा को पूरा सुने और कमेंट में प्रेम से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। प्रिय भक्त जनों, शिव महापुराण में श्री सूत जी ने कहा कि शिव पार्वती संवाद सुनने से व्यक्ति के जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पावन कथा को सुनते हैं। माता पार्वती का पहला प्रश्न, मनुष्य को बुढ़ापा क्यों आता है और वो बुढ़ापे में इतना दुखी क्यों होता है। सुनने के बाद भगवान शिव ने कहा है, देवी आप ध्यान पूर्वक सुनिए। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर स्वतः मिल जाएगा और इसके बाद आपका मन भी पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। तो हे देवी आप सुनिए। एक बार ब्रह्मा जी का दरबार लगा था। ब्रह्मा जी सभी प्राणियों की आयु निश्चित करने बैठे थे, जिसमें मनुष्य, कुत्ता, उल्लू और गधा था। भगवान ने सबको 40 साल की उम्र दे दी। मनुष्य को भगवान का ये निर्णय पसंद नहीं आया, बुरा लगा। उसने मन में सोचा कि मैं सभी आत्माओं में श्रेष्ठ हूँ, फिर भी मेरी उम्र गधे, कुत्ते, उल्लू जैसे तुच्छ प्राणियों के बराबर ही क्यों। लेकिन उस समय वह कुछ नहीं बोला। कुछ दिनों बाद मनुष्य भगवान के पास पहुंचा और कहने लगा कि ब्रह्मा जी, मुझे आपके सामने अपनी एक शिकायत रखनी है। उस दिन आपने मेरी आयु गधे और उल्लू की आयु एक जैसी निश्चित करके मनुष्य प्राणियों के साथ भारी अन्याय किया। क्या हमारे और इन तुच्छ प्राणियों के बीच कोई अंतर नहीं है? अतएव मेरी आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस विषय में शांतिपूर्ण विचार करें। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, यह मनुष्य अच्छी बात है, तुम्हें परेशानी है क्या? उन कुत्तों, गधों और उल्लू को परेशानी है। अब इतना कहने के बाद ही तुरंत कुत्ता, गधा और उल्लू भी ब्रह्मा जी के पास आए और उन्होंने कहा, हे भगवान, हमें भी अपनी उम्र को लेकर शिकायत है। भगवान, आप हमारी उम्र इतना ज्यादा क्यों कर दिए हैं? तब ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, यदि आप लोगों को अपनी उम्र ज्यादा लग रहे हैं तो आप अपना उम्र मनुष्य को दे सकते हैं। ये सुनने के बाद सर्वप्रथम कुत्ते ने कहा, है भगवान, मैं इतना उम्र लेकर क्या करूंगा? 40 साल जीना मेरे लिए दुर्भर हो जाएगा। मुझे वैसे भी लोग दुत्कारते हैं, मारते हैं। मुझे 40 वर्ष उम्र नहीं चाहिए।
अब ये सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी उम्र में से 20 वर्ष घटाकर उस बाकी 20 वर्ष को मनुष्य को प्रदान करता हूं। अब ये कहकर ब्रह्मा जी ने मनुष्य को कुत्ते का भी 20 वर्ष उम्र दे दिया। अब ये देखने के बाद मनुष्य संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा है, भगवान, मेरी उम्र अभी और होनी चाहिए। मुझे तो और जीना है जीवन में और बहुत कुछ करना है। सिर्फ और सिर्फ 60 वर्ष की आयु मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। कृपया आप इस उम्र को और बढ़ाए। अब ये सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, तो ठीक है ये गधे, क्या तुम अपनी उम्र में से 20 वर्ष उम्र कम करके मनुष्य को देना चाहेंगे? ये सुनने के बाद गधा खुश हो गया। उसने कहा, प्रभु, मैं इसी कार्य हेतु आपके पास आया था कि आप मेरी उम्र कम कर दीजिए। मैं 40 वर्ष तक अपने मालिक का बोझ नहीं ढो सकता। वैसे भी मेरा जीवन अधम है। इतना सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अपनी 20 वर्ष आयु मनुष्य को दान कर दो। अब इस तरीके से मनुष्य का उम्र 80 वर्ष हो गया, फिर भी मनुष्य को संतोष नहीं हुआ। उसने कहा, हे ब्रह्मा जी, अभी तो सिर्फ और सिर्फ 80 वर्ष ही मेरी उम्र हुई है। मुझे और उम्र चाहिए ताकि मैं अपना संपूर्ण जीवन हर तरह के सुख का लाभ उठा सकूं। तब भगवान ने उल्लू से कहा, हे उल्लू, आप भी अपने जीवन के 40 साल में से 20 साल इंसान को दे दो। उल्लू भी खुशी खुशी तैयार हो गया। उसने कहा, भगवान, मैं तो इतने दिन तक अंधा बना के नहीं रहना चाहता, आप मेरी भी उम्र मनुष्य को दे दीजिए। अब इसके बाद कुल मिलाकर मनुष्य का उम्र 100 वर्ष हो गया। इस तरीके से ब्रह्मा जी ने उस मनुष्य का उम्र 100 वर्ष कर दिया। अब जाकर वह मनुष्य पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। वह अपनी उम्र बढ़ावा के अत्यंत खुश था। लेकिन नतीजा क्या हुआ? भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, अब सुनिए आपके प्रश्नों का उत्तर, क्योंकि मनुष्य को ब्रह्मा जी ने 40 वर्ष उम्र प्रदान की थी, जो कि उसके लिए उत्तम थी। उसमें इंसान बड़े ही आनंद और जोश के साथ जीता है, क्योंकि वो अपनी उम्र जी रहा होता है। लेकिन जो 40 से लेकर 60 तक का उम्र मनुष्य व्यतीत करता है, वह उम्र उसकी नहीं होती, बल्कि वह गधे की उम्र होती है। उसके ऊपर अपने परिवार का बोझ होता है, जिसे वह एक गधे की भांति ढोता है, एक गधों की तरह मेहनत करता है, तब जाकर उसके परिवार का भरण पोषण होता है। अब 60 से लेकर 80 तक मनुष्य कुत्ते की उम्र भोगता है अथवा वह बूढ़ा हो जाता है। इन 20 सालों के बीच उसे लड़के, लड़की, बहू, नाते, पोती आदि के रूप में सारे गृहस्थी का भार गधे की तरह ढोना पड़ता है। कुत्ते की आयु में से प्राप्त 20 साल मिलने से इस 20 सालों में घर के दरवाजे के पास ही खटिया रहती है। वह उस पर बैठा बैठा घर वालों को और बाहर के आने वालों को जाते देखता है और कुत्ते की तरह उन्हें घूरता रहता है। 80 साल पूरे होने पर मनुष्य के नसीब में उल्लू की आयु के वर्ष लिखे रहते हैं, इसलिए वह इस दिन में उल्लू की तरह खुली आंख लिए अंधा की तरह बैठा रहता है और रात को उल्लू की भांति बिना सोए ही जागता रहता है, क्योंकि उसकी सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है। ये पार्वती मनुष्य 40 वर्ष तक अपना जीवन व्यतीत करता है, अपने उम्र को जीता है, बाकी का उम्र तो वह कुत्ते, गधे और उल्लू का जीता है। इसलिए उसे बुढ़ापा आता है, इसलिए उसे कष्ट उठाना पड़ता है। उसके सभी संबंधी उसे दुत्कारते हैं। बुढ़ापे में सुख पाने के लिए सबसे पहले मनुष्य को अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। सबसे पहले तो बुढ़ापा आए तो जिस प्रकार से उनकी संतान उसे चला रही है, उसका देखभाल कर रही है, तो मनुष्य को चुपचाप उसी के भांति उनके अनुरूप कार्य करना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल होने के बाद उसका अपना कोई जोर नहीं चलता। अगर ऐसे में वह व्यक्ति अपने ही स्वजन और बच्चों पर रौब झाड़ेगा तो उसकी संतान उसे देख देगी। यदि वह मनुष्य अपने बच्चों के अनुरूप कार्य करेगा तो वह सुख को प्राप्त करेगा। तो इसीलिए हर समय एक जैसा नहीं होता है, अपने आप को उस परिस्थिति के हिसाब से ढालना पड़ता है, तभी मनुष्य सुखी रह सकता है। अब ये कहने के बाद भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, अब आगे सुनिए आपका दूसरा प्रश्न की मनुष्य को मुसीबत से बचने के लिए किन 4 लोगों पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, जिसका उत्तर मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए, इन 4 लोगों पर मनुष्य को कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहला,
वह व्यक्ति है जो वायु रोगी यानी गैस से पीड़ित है। वायु रोग में भयंकर पेट दर्द होता है। जब पेट दर्द हद से अधिक हो जाता है तो मनुष्य सोचने विचारने की अवस्था नहीं होता। ऐसी हालत में पीड़ित व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, अतः उस समय उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति पागल हो जाए, किसी की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए तो वह कभी भी हमारी बातों का सीधा उत्तर नहीं देता, तो ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति नशे में डूबा हुआ है तो उसे ऐसी अवस्था में बात करने का कोई अर्थ नहीं निकलता। जब नशा हद से अधिक हो जाता है तो व्यक्ति खुद पर कोई नियंत्रण नहीं रखता, उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसी हालत में वह कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, अतः ऐसे लोगों से दूर ही रहना श्रेष्ठ है। और चौथा, जो व्यक्ति मोह माया में फंसा हुआ है, जिसे झूठा अहंकार है, जो स्वार्थी है, जो दूसरों को छोटा समझता है, ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, यदि इन 4 लोगों के बातों पर ध्यान दिया जाए तो निश्चित ही मनुष्य की हानि होती है। हे पार्वती, आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। ये सुनने के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव को कोटि कोटि नमन किया और कहा, प्रभु, हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए, अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। तो इस तरीके से भगवान शिव ने माता पार्वती के प्रश्नों का उत्तर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस कथा से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप भी अपने जीवन को पुण्य कार्यों के द्वारा सार्थक बनाएंगे। तो इसी कामना के साथ ही भगवान भोलेनाथ आप लोगों का जीवन सदैव सुखमय रखें, आपके घर में सुख, संपत्ति और शांति बनी रहे, आपका जीवन सदैव सुख में रहे। दोस्तों, यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई है तो आप वीडियो को एक लाइक तो जरूर करिएगा और कमेंट में प्रेम से हर हर महादेव, पार्वती माता की जय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।